हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ कि हर ल्यूकोप्लेकिया केस में क्या बायोप्सी ज़रूरत है, हर लाइकेन प्लानस केस में बायोप्सी ज़रूरत है। तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं, उतावले होके अपना माउथ का बायोप्सी करा लेते हैं। ओएसएमएफ में भी कराते हैं, ल्यूकोप्लेकिया में भी कराते हैं, लाइकेन प्लानस में भी कराते हैं। अब देखिए इसका रिज़ल्ट्स बहुत ही अनक्लियर आता है, जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो उसमें क्या होता है ना कि पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और खुद से खुद बायोप्सी कराना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे और बार-बार इंसिस्ट करेंगे कि बायोप्सी कर दीजिए, तो डॉक्टर तो ऑब्वियसली करेगा ही। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं ये ऐसे बोलता हूँ कि देखिए, इस केस में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, तो उनको लगता है शायद मैं गलत हूँ और उनको ये फ़ील होता है कि समव्हाट लाइक मैं बायोप्सी करने नहीं बोल रहा हूँ, उनको डाउट्स आते हैं मन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हमको बायोप्सी कराने की ज़रूरत होती है, तब हम बोलते हैं बायोप्सी कराने के लिए पेशेंट को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर आपको डायग्नोसिस हाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितना जल्दी डायग्नोसिस बाहर हो, आपका ट्रीटमेंट हो। तो अगर कोई भी ल्यूकोप्लेकिया का लीजन है, व्हाइट पैच है और वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो रहा है, तो उसमें ऑलरेडी वी आर गिविंग द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। बायोप्सी इसलिए करते हैं ताकि जब डायग्नोसिस पता ना चले, उसमें कैंसर कन्फर्मेशन है कि नहीं, तो वो जानने के लिए। तो हम इतने लीजन्स देख चुके होते हैं कि हम बता सकते हैं कि ये ल्यूकोप्लेकिया इनिशियल स्टेजेस में है या फिर एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया है। जी हाँ, अगर आप व्हाइट पैचेज़ में रेडिश कुछ दिख रहा हो या फिर हमको कुछ सस्पिशियस लग रहा हो, तब हम बोलते हैं कि हाँ, जाके आप बायोप्सी कराइए, जो कि एक 10 मिनट्स का प्रोसेस है, बहुत जल्दी मैं खुद ही कर देता हूँ। अब देखिए बायोप्सी में क्या होता है, कभी-कभी फ़ॉल्स बायोप्सी रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो हमेशा बायोप्सी का जो सैंपल है, आप 2 जगह भिजवाइए, जो आप रेगुलर भेजते हैं और एक डॉक्टर को भेजने दीजिए। 2 जगह से रिपोर्ट अगर कन्फर्म हो, इनफैक्ट जो बायोप्सी करने के बाद बायोप्सी की स्लाइड्स और ब्लॉक्स भी अवेलेबल होती हैं एट सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, बहुत ही कम पैसों में वो मिल जाता है। तो आप एक लैब से नहीं, दूसरे लैब से भी आप बायोप्सी का रिज़ल्ट्स चेक करवाइए। अगर आपको डाउट लगता है, तो आपको री-बायोप्सी भी करानी चाहिए। तो अभी हाल-फिलहाल में मेरे पास एक केस आया था, जिसमें कैंसर निकला पेशेंट का बायोप्सी में, लेकिन वही पेशेंट जब दूसरी जगह पे अपने पेशेंट ने री-बायोप्सी कराई, तो उसमें कैंसर नहीं निकला। अब तो वक़्त ही बताएगा, क्योंकि मैं 101% श्योर था कि उसको पेशेंट को कैंसर है, इसलिए मैंने बायोप्सी सजेस्ट की। लेकिन द बायोप्सी साइट जहाँ से मैंने जो दूसरी जगह से लैब वालों ने जहाँ से बायोप्सी साइट लिया, दैट मे नॉट बी हैविंग कैंसर सेल्स, उसमें शायद नहीं हो कैंसर सेल्स, लेकिन बायोप्सी हमेशा पीछे वाली साइड से और मोस्ट अल्सरेटेड पार्ट से लेनी चाहिए, उसमें से थोड़ा-सा नॉर्मल म्यूकोसा भी आना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे इनकंसिस्टेंट बायोप्सीज़ आती रही, इसलिए हर केस में बायोप्सी कराना ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओएसएमएफ में बायोप्सी कराते हैं, अब बायोप्सी कराने के बाद क्या होता है, घाव सूखता भी है, उसमें फाइब्रोसिस होता है। तो ऑलरेडी आपको ओएसएमएफ है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उस पे सेकेंडरी फाइब्रोसिस होके और मुँह छोटा हो जाता है। तो ये काफ़ी लोग ये दिक्कत ये फेस करते हैं कि बायोप्सी कराने के बाद माउथ और टाइट हो जाना ओएसएमएफ में। तो अगर डॉक्टर बोल रहा है, तभी आप बायोप्सी कराइए। खुद ब खुद उतावले होके पूरी बॉडी की या फिर माउथ की बायोप्सी ना कराएँ। काफ़ी ज़्यादा ये ट्रॉमेटिक होता है, आप खा नहीं पाते हो 7-8 दिन तक, सूचरिंग होती है, देन सूचर रिमूवल होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। अब अननेसेसरी आप टंग को या फिर गाल को कटवाओगे, तो उसमें तो दिक्कत आएगी ना। आज का वीडियो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आई होप। अगली बार से आप जब बायोप्सी कराने जाएँगे, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कराने जाएँगे, ऐसा नहीं कि खुद से ही आप चले गए। तो बिल्कुल डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को फ़ॉलो करिए, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करिए, तो और डिफरेंट हज़ारों डॉक्टर्स के पास मत जाइए। यू कैन टेक अ सेकंड ओपिनियन, बट अगर 2-3 डॉक्टर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है डायग्नोसिस। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। जल्दी ही हम एक भुवनेश्वर में एक चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक खोल रहे हैं। हमारा उसमें मैं एड्रेस अपडेट कर दूँगा यूट्यूब में। आप आके दिखा सकते हैं। चैरिटेबल डेंटल डेंटल ट्रीटमेंट मीन्स वहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट कॉस्ट बिल्कुल गवर्नमेंट रेट से जैसा होगा, बिल्कुल कम होगा। तो आप मुझे इंस्टा चैनल में भी रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। साई अंडरस्कोर डेंटल मेरा इंस्टा चैनल है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।